हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुद गुप्ता। दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर बजट इकोनॉमिक सर्वे सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे की। अभी हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल सेक्टर की। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। साथ के साथ हमने देखा दैट यूएस और यूएई को हम नेट एक्सपोर्ट्स करते हैं, लाइक वी हैव अ ट्रेड सरप्लस विद दीज कंट्रीज एंड चाइना के साथ, मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ, आसियान में इंडोनेशिया, सिंगापुर और बाकी कंट्रीज के साथ हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट चलता है। साथ के साथ हमने आरसेप का भी एनालिसिस करा था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे करेंसी की, कि किस तरीके से करेंसी मैनिपुलेशंस होते हैं, क्या है करेंसी का एक्चुअल वे ऑफ कैलकुलेटिंग कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है। ये सारी की सारी बातें डिटेल में इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं समझाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्या 6 नए कोर्सेज मेरे लॉन्च हो रहे हैं बहुत ही जल्द। सबसे पहले पॉलिटी फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है, 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 13 जून तक चलेगा, रात को 11 से 12:30। ये नाइट बैच है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। 11 से 12:30 मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, सीसैट के ऊपर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4 मई से, इकोनॉमी के ऊपर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 13 में, साइंस टेक पे क्रैश कोर्स 22 में, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा बहुत जल्द इस लिस्ट में आपको 7th नंबर का कोर्स भी दिखेगा, किस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पे। बहुत जल्द ये 2 कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, इनका शेड्यूल आपको बता दूंगा, एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग्स भी बता दूंगा। सो यहाँ पे 7th नंबर पे आपको एक नया कोर्स दिखने वाला है बहुत जल्दी। इसके अलावा इफ यू प्लान टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माय फ्री क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस एंड पेड कोर्सेस। Let us first of all focus upon a term known as real effective exchange rate. काफ़ी बार आपने अखबार में और न्यूज़ कॉलम्स में, बुक्स में देखा होगा। होता क्या है एग्जैक्टली, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले इसका लिखते हैं फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रील। अब आप सोचेंगे मैंने क्या लिख दिया, कोई नहीं, यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन दिस। ई है वैल्यू ऑफ रुपी, ई है वैल्यू ऑफ रुपी। और देखिए, आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, आप ये वाला जो पोर्शन है मत देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं टेक्निकली इनकरेक्ट तरीके से समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा ऐसे कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही होंगे, चाहे प्री हो या मेंस हो। इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा, लेकिन यहां पे हल्का सा जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकली इनकरेक्ट रहेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री मेंस इंटरव्यू, ये काम करेगा। तो ई क्या है? ई इज वैल्यू ऑफ रुपी। ई आई क्या है? वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। बेसिकली आप देख रहे होंगे ई आई है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। आई की वैल्यू चेंज हो रही है इधर 1 से लेके n तक। इससे मेरे को यह समझ आता है दैट रीर इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज। इट इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज। ये जो कैलकुलेट किया जाता है, ये बास्केट ऑफ करेंसीज के लिए कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गई वैल्यू ऑफ रुपी, नीचे डिनोमिनेटर में आ गई वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर, युआन, येन, पाउंड, यूरो एटसेट्रा। पी का मतलब है इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया। पी आई का मतलब है इन्फ्लेशन इन द फॉरेन कंट्री, इन्फ्लेशन इन द कंट्री कंसर्न्ड। आप ये देखिए, आई की वैल्यू जो है चेंज हो रही है 1 से n तक, मतलब कि बास्केट ऑफ करेंसीज है। अगर मैं डॉलर की बात करूं, तो जब मैं ई आई में डॉलर की वैल्यू डालूंगा, तो पी आई में यूएसए का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डालूंगा। जब मैं ई आई में चाइना की करेंसी की वैल्यू डालूंगा, युआन की करेंसी डालूंगा, तो पी आई में चाइना का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा। क्योंकि यहां पे बात हो रही है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन।
जो एक्सचेंज रेट हैं उनको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रेशियो से। इसी का एक छोटा भाई होता है जिसको कहा जाता है नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एन स्टैंड्स फॉर नॉमिनल। दिस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू 1 to n E अपॉन ई आई टू द पावर WI सिंपली। तो नीर और रीर में यह फर्क है कि जो रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, तभी मैंने P अपॉन PI लिखा। और नीर जो कि नॉमिनल है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, यहां पे इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं होता। दिस इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। सो अगर मैं रीर को एक्सप्लेन करूं, रुपी की वैल्यू ले ली, फॉरेन करेंसी की वैल्यू ले ली, रुपी का इन्फ्लेशन, इंडिया का इन्फ्लेशन ले लिया, फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन ले लिया, इनको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई और उसके ऊपर लगा दिया एक वेटेज WI। बेसिकली जब रीर कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया रीर क्या है, बास्केट ऑफ करेंसीज और कुछ भी नहीं है। बास्केट ऑफ करेंसीज में क्या होता है, हर करेंसी की अलग वेटेज होती है जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है WI से। डॉलर की अलग वेटेज है, पाउंड की अलग वेटेज है, येन की अलग वेटेज है, युआन की अलग वेटेज है। हर करेंसी की वेटेज अलग होती है। ये वेटेज डिपेंड किस पे करती है? दिस वेटेज ऑफ अ करेंसी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन दैट करेंसी, कि उस करेंसी में हम कितना वॉल्यूम का ट्रेड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है वेटेज। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन दैट करेंसी, जितना उस करेंसी में ट्रेड होगा उतनी ही ज्यादा उसका वेटेज होगा। मोर इज द वैल्यू ऑफ ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर करेंसी, more will be the weightage assigned to that currency in this basket of currencies. Your basket of currencies will assign more weight to a particular currency if we are trading more, if the volume of trade in that particular currency is more. और ये जो पाई का सिंबल होता है, ये देख रहे हैं आप, ये जो पाई का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि बहुत आसान टर्म्स में अगर मैं समझाऊं तो अगर मैंने रीर निकाला इंडिया चाइना का, दिस वुड बी मल्टीप्लाइड विद रीर ऑफ इंडिया US मल्टीप्लाइड बाय रीर ऑफ इंडिया ब्रिटेन, लाइक दैट। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि हर इंडिविजुअल करेंसी की, जो बास्केट ऑफ करेंसी में इंडिविजुअल करेंसीज हैं, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपस में। सो रीर इज बेसिकली द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है किसका? बास्केट ऑफ करेंसीज में जितनी करेंसीज हैं उनके रेशियो का इनटू रेशियो ऑफ देयर इन्फ्लेशन असाइंड विद अ पर्टिकुलर वेट। राइट, फॉर्मूला अगर आपसे याद होता तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आएगी इंटरप्रिटेशन, एग्जाम में आएगी वैल्यू, एग्जाम में आएगा कि किस तरीके से ये हमारी करेंसी को, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंपैक्ट करता है। एग्जाम में सिर्फ ये आएगा। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद हो रहा तो आपको कुछ यहाँ पे मेरे को बातें समझानी है, वो समझिए। क्या? मान लीजिए रुपये की वैल्यू ज़्यादा है और एक दूसरी करेंसी है डॉलर, उसकी वैल्यू कम है, तो रीर की वैल्यू ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यह है मोर इज द वैल्यू ऑफ रीर, मोर इज द वैल्यू ऑफ रीर, अप्रिशिएटेड इज द रुपी, अप्रिशिएटेड इज द रुपी। सीधी सी बात है, अगर $1 $60 का है तो रीर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर $1 $1 $70 का है तो ये वैल्यू कम होगी। बेसिकली आपको इसे ऐसे समझना है कि अगर रीर की वैल्यू ज़्यादा है तो करेंसी अप्रिसिएशन होगा, अगर रीर की वैल्यू कम है मतलब कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो रुपी का डेप्रिसिएशन होगा। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर नीचे वाली जो करेंसी है दूसरे देश की, अगर वो स्ट्रांग हो रही है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो हमारा रुपी तो डेप्रिशिएट करेगा ही ना। और अगर मैथ्स क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो अगर रीर कम हो रहा है मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर में करेंसी है, फॉरेन करेंसीज की वैल्यू बढ़ रही है,
तो रीर कम हो रहा है, रीर कम हो रहा है मतलब कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। नीचे वाली करेंसी अगर वीक हो रही है, नीचे वाली करेंसी की वैल्यू कम हो रही है मतलब कि रीर बढ़ रहा है, रीर बढ़ रहा है मतलब कि रुपी एप्रिशिएट हो रहा है। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या कि अगर रुपी स्ट्रांग है तो रीर ज्यादा होगा, अगर रुपी वीक है, रुपी डेप्रिशिएटेड है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, युआन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो रीर की वैल्यू कम होगी। एज सिंपल एज इट कैन गेट। तो ये हो गई एक बात, वैल्यू ऑफ करेंसी और रीर का लिंक हमने यहां पे देख लिया। अब देखिए इन्फ्लेशन की बात करते हैं। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो जो P अपॉन PI है यहां से हम इन्फ्लेशन के लिए अपने करेंसी रेट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर रीर की वैल्यू ज़्यादा है, बेसिकली क्या होता है कि लास्ट में जो पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करके, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आ रहा है बास्केट ऑफ करेंसीज का, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंडिया के केस में ये जो n की वैल्यू होती है दैट इज़ 36, मतलब कि जो इंडिया रीर कैलकुलेट करता है दैट इज कैलकुलेटेड फॉर 36 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। ये काम करता कौन है? RBI। मंथली बेसिस पे RBI जो है करेंसी का डेटा पब्लिश करता है। ये आपको ध्यान रखना है, फैक्चुअल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो RBI है वो रीर का डेटा पब्लिश करता है हर महीने 36 करेंसीज के लिए। जो RBI की बास्केट है उसमें 36 करेंसीज आती हैं, राइट। तो अब I इज इक्वल टू 1 से लेके 36 तक वेरी करता है और उन वैल्यूज को यहां पे पुट करके हम रीर कैलकुलेट करते हैं, राइट। एंड में जो वैल्यू आती है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रीर हमारा आ रहा है मोर देन 100, अगर रीर मोर देन 100 आ रहा है इट मीन्स रुपी इज अप्रिशिएटेड, रुपी इज अप्रिशिएटेड। या फिर इसे एक और लैंग्वेज से बोला जाता है, एक और वर्ड बोला जाता है, रुपीज ओवर वैल्यूड। जितना ज़्यादा 100 के ऊपर होगा, लेट अस से अगर रीर जो है हमारा 109 आ रहा है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9% से हमारी करेंसी की वैल्यू ओवर वैल्यूड है। अगर रीर हमारा लेस देन 100 आ रहा है इट मीन्स रुपी इज डेप्रिशिएटेड। इसका मतलब होता है कि रुपी डेप्रिशिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर रीर हमारा 91 आ रहा है, इसका मतलब 9% से अप्रॉक्सीमेटली हमारा रुपी डेप्रिशिएटेड है, राइट। मतलब कि हायर इज द वैल्यू ऑफ रीर, स्ट्रॉन्गर इज द रुपी, एप्रिशिएटेड इज द रुपी। लोअर इज द वैल्यू ऑफ रीर, डेप्रिशिएटेड इज द रुपी, अंडर वैल्यूड इज द रुपी, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखनी है। समिंग इट अप फॉर यू, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा इसके, इसलिए आपके लिए एक बार सम अप कर देता हूँ सारा का सारा। ये जो रीर होता है कुछ नहीं है, प्रोडक्ट है। किस चीज़ का प्रोडक्ट है? जो इंडिया की करेंसी है और जो बाहर के देश की करेंसी है उसका रेशियो लेते हैं और सबको आपस में एक पर्टिकुलर वेटेज देके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो वेटेज होती है इट इज़ इन प्रपोर्शन टू द ट्रेड वॉल्यूम विद अ पर्टिकुलर कंट्री। एक पर्टिकुलर देश के साथ जो हमारी ट्रेड वॉल्यूम है उसके बेसिस पे ये जो है W की वैल्यू दी जाती है और W की वैल्यू के बेसिस पे रेशियो कैलकुलेट किया जाता है एंड फाइनली सबको मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके रीर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इंडिया में 36 करेंसीज के लिए रीर कैलकुलेट किया जाता है, RBI करता है, हर महीने करता है। रीर अगर 100 से ज़्यादा है तो करेंसी अप्रिशिएटेड है, रुपी ओवर वैल्यूड है। अगर रीर 100 से कम है इसका मतलब रुपी डेप्रिशिएटेड है, अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब वैल्यू जो है 100 से कम रहेगी, 90, 80 लाइक दैट, राइट। सो बेसिकली रीर क्या है? इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ अ बास्केट ऑफ करेंसीज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी। और यहाँ पे हर करेंसी को वेट दिया गया है इन कंपैरिजन टू द ट्रेड वॉल्यूम। जो भी उनका ट्रेड वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में उनको वेटेज दिया गया है और जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतनी ज़्यादा वेटेज, जितनी ज़्यादा रीर की वैल्यू उतना ही ज़्यादा रुपी अप्रिशिएटेड होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या कि अगर हमारा रुपी जो है वो एप्रिशिएटेड है, इफ द रुपी इज एप्रिशिएटेड देन एक्सपोर्ट्स विल फॉल डाउन एंड इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज, इम्पोर्ट्स विल बी चीपर। जो इम्पोर्ट्स हैं वो चीप हो जाएंगे। अगर हमारा रुपी जो है एप्रिशिएटेड है मतलब कि अगर $1 60 रुपीज़ का है मतलब कि रुपी चीपर है, रुपी अप्रिशिएटेड है, डॉलर चीपर है, रुपी अप्रिशिएटेड है।
हमारे को क्रूड ऑयल सस्ता पड़ेगा, क्रूड ऑयल सस्ता पड़ेगा। अगर रुपी डेप्रिशिएटेड है, रीर की वैल्यू कम है, रुपी डेप्रिशिएटेड है, मतलब कि $1 70 रुपीज़ का है, इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। आपको पता है कि करेंसी जब भी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स हमेशा इंक्रीज होते हैं, और इंपोर्ट्स जो हैं ये हमेशा रिड्यूस होते हैं। बेसिकली इंपोर्ट्स जो हैं वो कॉस्टलियर हो जाएंगे। तो कनेक्टिंग द डॉट्स, इस वाले केस में जब रीर की वैल्यू 100 से ज़्यादा है, जब रीर की वैल्यू 100 से ज़्यादा मतलब कि रुपये अप्रिशिएटेड है, ओवर वैल्यूड है, इस केस में इंपोर्ट्स जो है बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगे, क्योंकि रुपी अप्रिशिएटेड है। अप्रिशिएटेड रुपी में एक्सपोर्ट्स हमेशा गिरेंगे। करेंसी अगर स्ट्रांग होती है तो एक्सपोर्ट्स हमेशा गिरते हैं और इंपोर्ट्स हमेशा चीपर हो जाते हैं, इसलिए उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। रीर अगर लेस देन 100 है, रुपी डेप्रिशिएटेड है, इस केस में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएटेड है तो बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का सामान खरीदने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा क्रूड ऑयल वगैरह का इंपोर्ट है वो कम होगा, क्योंकि वो कॉस्टली हो जाएगा। राइट, सो ये है पूरा का पूरा रीर का डायनामिक्स। आगे बढ़ने से पहले, टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। आपको मैंने बताया 6 कोर्सेज जो आ रहे हैं, 7वां कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम 2011-12 से कंपेयर करें और आज की तारीख में कंपेयर करें, फोकस ओनली अपॉन द ऑरेंज ग्राफ। आपको ब्लू वाला ग्राफ नहीं देखना, आपको सिर्फ ऑरेंज ग्राफ देखना है। अगर हम ऑरेंज ग्राफ की बात करें तो रीर की वैल्यू पहले 110 थी, मोर देन 100, मतलब कि रुपी ओवर वैल्यूड था। यही मैंने बताया, रुपी ओवर वैल्यूड था। देखिए क्या बताया मैंने कि अगर रीर की वैल्यू 100 से ज़्यादा है, रुपी ओवर वैल्यूड है, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे। आज की तारीख में समवेयर अराउंड 2019 जो रीर की वैल्यू है दैट इज 116.5, मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रीर है वो इंक्रीज हुआ है, रीर हैज इंक्रीज्ड। रीर हैज इंक्रीज्ड का मतलब क्या होता है कि जो रुपी है वो अप्रिशिएट हुआ है। इसका मतलब ये है दैट रुपी अप्रिसिएशन का मतलब कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं दे विल बी नेगेटिवली इंपैक्टेड, और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं दे विल बी पॉजिटिवली इंपैक्टेड। क्योंकि अगर रीर बढ़ रहा है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट्स सस्ते होंगे, इंपोर्ट्स चीप होंगे, तभी इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, मेंस में या इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है रीर के बारे में, तो कहेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है कि जो हमारा रीर है, जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो हमेशा 100 से ऊपर रहा है, मतलब रुपी हमेशा अप्रिशिएटेड रहा है, रुपी हमेशा ओवर वैल्यूड रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमेशा आपको एक बैलेंस ओपिनियन फ्रेम करना है, हमेशा आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन जो है प्रेजेंट करना है इन अ वे कि आप कहेंगे देखिए रीर जो है वो बढ़ा हुआ है, हमने माना, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं, मतलब कि इंडिया जो हमेशा कहता है कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स कम है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारी करेंसी वैल्यू है, जो हमारी रीर की वैल्यू है, दैट इज ओवर वैल्यूड। लेकिन अगर इसकी फ्लिप साइड देखें, इसकी अगर दूसरी साइड देखें, तो जो हमारा एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं वो चीप हो रहे हैं। हमारा जो इकोनॉमी का पैटर्न है वो इस तरीके से बना हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम गोल्ड, क्रूड ऑयल, मशीनरी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो उन इंपोर्ट्स को चीपर बनाने में रीर की हायर वैल्यू ने हमारे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है। तो हर सिक्के की दो साइड होती हैं। सिमिलरली रीर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसकी भी दो साइड्स हैं कि इसका जो एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट है वो नेगेटिव पड़ रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे जितने वियतनाम, थाईलैंड और इन सब के बढ़ रहे हैं। साथ के साथ जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल रहा है। क्योंकि देखो अगर हमारे को सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, अगर हमारे को चीप क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगी। तेल महंगा नहीं होगा, ट्रक वाले ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, ट्रक वाले ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे तो फिर जो सब्जियां, फल, दालें और अलग अलग खाने की कमोडिटीज़ हैं वो सस्ती रहेंगी। इसका मतलब हायर रीर इज एसोसिएटेड विद लो इन्फ्लेशन इन इंडिया, कि अगर रीर की वैल्यू ज़्यादा है मतलब रुपी जो है वो अप्रिशिएटेड है, रुपी अप्रिशिएटेड है मतलब इंपोर्ट सस्ते हैं, इंपोर्ट सस्ते हैं मतलब क्रूड ऑयल सस्ता है, क्रूड ऑयल सस्ता है मतलब कि हमारे यहाँ जो ट्रक वाले हैं वो कम पैसे लेंगे, कम पैसे लेंगे मतलब कि आपको जो मंडी में सामान मिल रहा है वो सस्ता मिलेगा। इसका मतलब हायर रीर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो इन्फ्लेशन इन द कंट्री, राइट।
सो ये है हमारे रीर का पूरा एनालिसिस, ये है हमारा करेंसी एनालिसिस। इस लेक्चर में इतना ही, और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं इसके बाद। स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। आई होप आपको रीर का पूरा एनालिसिस समझ आया होगा।